देहरादून से बड़ी खबर, तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक, करीब 2 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक। तो कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा पर हुई बैठक में चर्चा, बढ़ते संक्रमण को लेकर भी बैठक में हुई चर्चा। तो इस वक्त की अहम खबर देहरादून से, जहां कैबिनेट बैठक हुई। आपको बता दें, तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक और उसमें कोरोना कर्फ्यू और चारधाम यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बढ़ते संक्रमण को लेकर बैठक में की गई चर्चा। देहरादून से बड़ी खबर, तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हो गई। करीब 2 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बढ़ते संक्रमण को लेकर बैठक में चर्चा हुई। तो आज भी प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के केसेस सामने आए हैं और 67 मरीजों की कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में मौत हुई है। तो इसी को लेकर सरकार ने कैबिनेट बैठक की और कैबिनेट बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें कोरोना कर्फ्यू को लेकर चर्चा हुई, चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा हुई, बढ़ते संक्रमण को लेकर किस तरह से उसको काबू किया जाए उसको लेकर भी बैठक में मंथन किया गया। तो कई अहम मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। देहरादून से बड़ी खबर, कैबिनेट बैठक खत्म, 2 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा को लेकर हुई चर्चा। बढ़ते संक्रमण पर कैसे नियंत्रण पाया जाए, कैसे अंकुश लगाया जाए, उसको लेकर भी बैठक में किया गया मंथन। तो बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केसेस प्रदेश में सामने आए हैं, जो एक चिंता की बात है। और बीते 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत भी हुई है। ऐसे में कुंभ का शाही स्नान भी 27 तारीख को है और प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे करने का दावा किया। कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की गई। बढ़ते संक्रमण पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। तो देहरादून से बड़ी खबर, तीरथ सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म, 2 घंटे तक चली बैठक में कोरोना कर्फ्यू, चारधाम यात्रा पर चर्चा हुई। तो जिन जिन शहरों में ज्यादा मामले सामने आए हैं, जहां कंटेनमेंट जोन ज्यादा हैं, वहां पर लॉकडाउन को लेकर, कर्फ्यू को लेकर चर्चा हुई, चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। तो बढ़ते संक्रमण को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। बात करें कोरोना आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के डराने वाले, चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कुल 5058 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हुई। देहरादून में 2034, हरिद्वार में 1002, नैनीताल में 767, पौड़ी में 323, टिहरी में 67, उधम सिंह नगर में 283, चमोली में 97, अल्मोड़ा में 135, चंपावत में 104, पिथौरागढ़ में 88 केस सामने आए। तो देहरादून में सबसे ज्यादा 2034 नए केस। हरिद्वार की बात करें तो वहां पर कोरोना के 1002 नए केस सामने आए। नैनीताल में 767 कोरोना के नए केसेस। उधम सिंह नगर में 283 नए केस। बात करें चंपावत की तो 104 और पौड़ी में 323 नए केस दर्ज किए गए। उत्तरकाशी में 45 नए कोरोना के मरीज। तो टिहरी में 87 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिथौरागढ़ में 88 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अल्मोड़ा में 135 नए कोरोना के केस और चमोली में 97, रुद्रप्रयाग में 64 नए मरीज। कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। पहाड़ों की बात करें तो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। अलग अलग जिलों में क्या आंकड़े हैं वो हम आपको कोरोना टॉप 10 के जरिए बता रहे हैं। आपके इलाकों में कोरोना मीटर कहां तक पहुंचा, कितने मरीज नए सामने आए हैं बीते 24 घंटे में, उसकी ताजा तस्वीर, ताजा अपडेट एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुख करेंगे देहरादून से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, लगातार अगर मामलों की बात करें तो रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। जो चौंकाने वाली बात है, ये केसेस डरा रहे हैं, आंकड़े डरा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 67 मरीजों की जान गई है और अभी 2 घंटे तक
अगर बात करें देहरादून में, तो वहां कैबिनेट बैठक चली, क्या अपडेट मिल रहा है? लवी, देखिए, पहले तो आपने कोरोना की बात की है, तो कोरोना की जो स्थिति यहाँ पर हो गई है, तो अगर हम जनसंख्या के अनुपात में देखते हैं तो हम उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ रहे हैं। वहाँ 24 करोड़ की जनसंख्या में 40,000 केस आ रहे हैं, यहाँ पर 1.25 करोड़ की जनसंख्या में 5,000 केस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है एक छोटे राज्य के लिए, खासतौर पर उस पहाड़ी राज्य के लिए जहाँ पर ये मामले बहुत कम होने चाहिए। और चंपावत और छोटे जिले जैसे चंपावत, बागेश्वर, ये उत्तरकाशी, इनमें भी सैकड़ों की संख्या में मरीजों का आना बहुत ही एक खतरनाक संकेत है और एक खतरे की तरफ हमें आगाह कर रहा है। और दूसरा, आज ही आप देखिए 5,058 केस, जो 5,000 से ज़्यादा केस आज ही आए हैं। और देहरादून तो बिल्कुल, देहरादून राजधानी में तो चीज़ें अनियंत्रित हो गई हैं। ऑक्सीमीटर पर ब्लैकमेलिंग की खबरें हम दिन भर दिखा रहे हैं। दवाइयाँ नहीं हैं, लोग दवाइयों को तरस रहे हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं। तो तमाम तरह की बहुत सारी एक जो जटिलताएं हैं जो मरीजों के, तीमारदारों के सामने खड़ी हो गई है। इसी बात को लेकर के आज, चूंकि अभी आज 7 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाना है देहरादून नगर निगम क्षेत्र में, ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र में, और इसके अलावा कोटद्वार और उधम सिंह नगर के जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, यानी नगर निगम हो या नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नैनीताल के सभी नगरीय क्षेत्र जो शहरी निकाय हैं, नगर निगम हल्द्वानी के समेत 2 नगर पालिकाएं भी, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस तरफ की इंडिकेशन कर रही है कि अगर हमने अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो ये हमें बड़ा एक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी को लेकर के आज कैबिनेट की बैठक थी, चूंकि जिला अधिकारी ने अपने लेवल से अपने जिलों में कर्फ्यू और या लॉकडाउन की व्यवस्था की है। हो सकता है इस कैबिनेट की मीटिंग में एक ये खबर, एक एजेंडा सामने आया हो कि क्या पूरे प्रदेश को लॉकडाउन करना ठीक रहेगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल होंगे। तो चूंकि कल शाही स्नान भी है और अंतिम शाही स्नान है, हो सकता है सरकार इस चीज़ के इंतजार कर रही हो कि कल सुबह जो अखाड़े हैं वो स्नान कर ले और उसके बाद दोपहर बाद से लॉकडाउन लगा दिया जाए। तो कैबिनेट में ऐसी कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है जो कोरोना से रिलेटेड है, या नए कोविड सेंटर बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव आया था। 4 धाम यात्रा पर सरकार को क्या स्टैंड लेना है, हेमकुंड साहिब की यात्रा जैसे हेमकुंड साहिब के ट्रस्टी ने रोक दी है, तो वो एक अलग चीज़ बन गई है बिल्कुल। तो ऐसी एक नई व्यवस्था क्या होगी जो कि 4 धाम यात्रा को हम कैसे संचालित करेंगे या इस बार स्थगित कर देंगे? जी अजीत जी, लेकिन अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीमीटर को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है, इस दिशा में कि लोगों को किसी तरह की मेडिकल सुविधाओं में कोई परेशानी ना हो, उस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पुलिस ने भी एक अपना नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, वो जो कालाबाजारी है उन पर निगाह रखेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एक टीम अलग से चल रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एक दस्ता होता है, उड़न दस्ता, वो भी लगातार चल रहा है। सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, सारे दावे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर भी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं, उपलब्ध नहीं हो रही हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और ऑक्सीमीटर जो है वो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, बहुत कम संख्या में उपलब्ध है। इसीलिए आज ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि उसमें उनकी कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और प्रशासन दावा तो कर रहा है कि हम उनकी तमाम जो विजिलेंस है उनकी बिल्कुल चैतन्य है, लगातार चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों का परेशान होना, लोगों का निराश होना, ये एक मतलब बहुत ही निराशाजनक एक पहलू है। इसको सरकार को देखना होगा और सिस्टम को भी देखना होगा। जी अजीत जी, कर्फ्यू के दौरान किस तरह से सख्ती से पालन कराया जाए, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्या वहाँ राजधानी देहरादून में जहाँ रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और दिशा जो है वो खराब होती दिख रही है, अब ऐसे में किस तरह से जो है प्रशासन की तैयारी है ताकि जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने घर पर रहें? देखिए, अभी हम शहर में भी थोड़ी देर पहले हमने देखा है, जो 7 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है, तो पुलिस लाउड स्पीकर लेकर उनको चेताने के लिए लोगों को कि आप जल्दी काम निपटाइए और घर की तरफ जाइए, और जो भी आपको जहां भी जाना अपने गंतव्य की तरफ कूच कीजिए। 7 बजे से कर्फ्यू लगने वाला है और उस कर्फ्यू में जो सार्वजनिक और निजी वाहन हैं उन पर पाबंदी रहेगी, पूरा बाजार बंद रहेगा। आवश्यक वस्तुओं का भी मामला, जैसे मेडिकल स्टोर हैं, तो जहां हॉस्पिटल है या कोई बड़ा मोहल्ला है तो वहां पर खुले रहेंगे, ऐसे मेडिकल स्टोर भी खुले रहेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आज दिन में पूरी समीक्षा की, लोगों के साथ, पुलिस के साथ बैठक की और तमाम इस पर रणनीति बनाने के बाद में इसको आज 7 बजे से लागू किया जा रहा है। जी, वहीं हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर भी जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं। वहां पर कल शाही स्नान है और उसको लेकर क्या तैयारी है?
इस शाही स्नान पर देखिए लेवी पहले ही तय हो चुका है कि जो शाही स्नान होगा वो प्रतीकात्मक होगा। ये आखिरी शाही स्नान है इस कुंभ का। और चूंकि बैरागी अखाड़ों के अलावा सन्यासी अखाड़े जितने हैं उनके सबके बीच में बातचीत हो चुकी है और उनके बातचीत होने के बाद ही मेला मजिस्ट्रेट दीपक रावत, आईजी कुंभ, तो संजय गुंजाल, उन्होंने सबने साधु संतों से कई दिन से बातचीत का दौर चल रहा है। तो अब ये सुबह मुझे लगता है कि कल दोपहर तक कुंभ की समाप्ति हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जो अपडेट दे रहे थे कि कैबिनेट बैठक भी हुई है। कड़ाई से नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है और कहीं ना कहीं आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और इसीलिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो कोरोना महामारी से बचने के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भारत सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन जरूर करें। साथ ही ये भी कोशिश करें कि कहीं भी भीड़ ना हो। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना से निपटने के लिए मौजूदा सरकार की कोशिशों की जमकर तारीफ की है। आम जनता से है कि कोरोना महामारी से बचें और उसके लिए लगातार मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका 100% पालन करें। साथ ही हमने पूरी तरह से जनता को उनको इससे लड़ने के लिए हर तरह से सचेत करने का काम किया है। वहीं जिला प्रशासन से जारी आदेशों के बाद राजधानी पुलिस ने कर्फ्यू को लेकर कमर कस ली है। बताते चले कि आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक देहरादून में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जिसको लेकर देहरादून पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। देहरादून एसएसपी ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस कर्मचारियों को सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं संस्थान का आई कार्ड औद्योगिक क्षेत्र और इमरजेंसी सेवाओं में जरूरी रहेगा, बिना आई कार्ड जाने की अनुमति नहीं रहेगी। एसएसपी ने अपील की है कि कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने में देहरादून की जनता सहयोग करे, बेवजह घूमने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक्टिविटीज हैं उनको नहीं रोका गया है, तो जो अपने फैक्ट्री में जाने वाले जो कामगार हैं या वो लोग हैं इनको आने जाने की अनुमति होगी। जो भी इनकी शिफ्ट का टाइम होगा उस समय ये अपने प्रतिष्ठानों पर जा सकते हैं, फैक्ट्रीज में जा सकते हैं। लेकिन ये अपेक्षित होगा कि ये अपने पास कोई अपना आई कार्ड फैक्ट्री से जुड़ा हुआ या उसका जो इनका जो फैक्ट्री के जो ओनर है उनकी तरफ से कोई इशू, इनको कोई सर्टिफिकेट टाइप का कोई इशू। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई जिलों में 1 हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। आज शाम 7 बजे से कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगेगा। देहरादून, हल्द्वानी और कोटद्वार में कोरोना कर्फ्यू लगेगा। रामनगर में तो शाम 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू लग गया है। अब सभी जगहों पर 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। तो कहां-कहां कोरोना कर्फ्यू है ये हम आपको बता रहे हैं। 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू देहरादून, ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में जारी रहेगा। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि जो नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को रोका जाए, जिससे प्रदेश में जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनमें कमी आ सके। रेमडेसिविर को लेकर स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। साथ ही ऑक्सीजन को लेकर प्रदेश में किसी तरह का अभी तक कोई क्राइसिस नहीं हुआ है। मैसेज जैसे हमने पहले भी कहा है, लगातार यही मैसेज है कि किसी प्रकार की पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई है, रेमडेसिविर की सप्लाई भी काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट हमारे मेडिसिन किट भी है। होम आइसोलेशन का इनिशियली थोड़ा सा एक अफसा, लेकिन आप देखें कल हमने करीब 2000 के आसपास किट्स देहरादून में बांटे हैं, तो वो सप्लाई भी आपकी बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसके साथ ही हम लोगों से अपील ये करेंगे कि जैसे आपको किसी प्रकार के सिम्टम्स आए, आप इमीडिएटली अपने जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर अपना आप चेकअप करा लें। इसके साथ ही यदि आपको लग रहा है कि
आपको कोई भी सिम्टम्स अगर आपके ख़राब हो रहे हैं तो तत्काल हमारे 104 नंबर जो हमने दिया है कंट्रोल रूम का, उसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए वैक्सीन की जो आपको आपके संज्ञान में होगा ही कि भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कंपनीज़ को अधिकृत किया गया वैक्सीन सप्लाई के लिए। हमारे राज्य में मुख्यतः कोविशील्ड की सप्लाई हो रही थी एंड थोड़ा बहुत कोवैक्सीन की सप्लाई भी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारी डिफरेंट जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, इनकी भी कैपेसिटी अभी सीमित है, ये लगातार प्रोडक्शन कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट शीघ्र इनसे रिक्वेस्ट करेगी, रिक्वेस्ट के आधार पर हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम वैक्सीन हम लोग अपने लोगों के लिए ले सकें, लेकिन ये फ्यूचर में ही हम लोग बता पाएंगे कितनी वैक्सीन हमें इन कंपनीज से मिलती है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने दावा किया कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन देहरादून में मेडिकल स्टोर्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अभी भी भीड़ लग रही है। ऑक्सीमीटर के लिए मेडिकल स्टोर्स पर कतारें लगने लगी हैं। अचानक से ऑक्सीमीटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऑक्सीमीटर की ज्यादा मांग से उसके दाम भी बढ़ गए हैं। देहरादून में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है और शाम से आज जो है कर्फ्यू के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर भी दी गई हैं। अगर आप आज की हम बात करें तो बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है, वो इस वजह से क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं की जो सामान है उसको ख़रीदने आए हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पे हूँ। मेडिकल स्टोर पे भी अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ हर एक दिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में तमाम लोग जो है दवाइयों को खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर आ रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू के दौरान जो मेडिकल स्टोर है वो सभी पूरी तरीके से खुले रहेंगे और किसी भी तरीके पर इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आप कहाँ से हैं और क्या चीज़ आप लेने आए हैं मेडिकल स्टोर? मास्क का डब्बा लेना है। जो दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं? हाँ, ये दवाइयाँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी? ये जो आजकल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस में लिखी हुई है ना, वही वाली सब ज़्यादा चल रही हैं आजकल। एक ऑक्सीमीटर को लेकर है तो वो उपलब्धता है? नहीं, कम ही है वैसे, मतलब इंडियन मेड नहीं आ रहे वो थोड़े। आप कहाँ से आए? करनाल रोड से। आप क्या चीज़ लेने आए हैं? दवाई लेने आए सर। दवाइयाँ मिल रही हैं मेडिकल स्टोर? बहुत कम मिल रही हैं सर। तो कर्फ्यू लगा दिया गया है आज शाम से 3 मई मॉर्निंग 5 बजे तक। इसे किस तरीके से? कर्फ्यू तो दिन में लगना चाहिए जी, जितनी भीड़ है यहाँ पे लोगों में भी सेंस डेवलप होनी चाहिए कि कम से कम निकले। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेडिकल स्टोर पर नहीं है। ख़ासतौर पर ऑक्सीमीटर की बात करें तो उसकी आवश्यकता सभी को महसूस भी इस वक्त हो रही है कि लोग अपना ऑक्सीजन लेवल नाप सकें और उसका पता कर सकें। लेकिन जो अन्य दवाइयों की उपलब्धता है वो फिलहाल बनी हुई है। हालांकि देहरादून ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस अभी तक हैं और ऐसे में शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस दौरान छूट रहेगी। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। खबर टिहरी से। टिहरी के सुरसिंगधार गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से स्थिति विकराल होती जा रही है। पहले वहां 95 स्टूडेंट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब और 22 स्टूडेंट्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आंकड़ा 117 पर पहुंच गया है। नर्सिंग कॉलेज को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज में 210 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी तक 117 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। वहीं 60 स्टूडेंट्स की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिजनों की सहमति के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। अभी अन्य स्टूडेंट्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सुरसिंगधार में हमारे जो है पहले 95 पॉजिटिव आ गए थे, कल 22 लोग और पॉजिटिव आ गए हैं, तो वहाँ पर हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है उसको और वह सबको आइसोलेट कर दिया गया है। तो जो भी हमारे पास होम आइसोलेशन किट और वो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें वहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रदान कर दी गई हैं और उनके हम कांटेक्ट में हैं। वहीं हल्द्वानी में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खुद कोरोना की जांच रिपोर्ट लेने के लिए ही भारी भीड़ सीएमओ कार्यालय पहुंच रही है। इस दौरान रिपोर्ट लेने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी व्यवस्था बना पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और कई दिनों से रिपोर्ट न मिलने पर लोगों ने सीएमओ कार्यालय पर अपनी नाराजगी जताई है, जिसके बाद एसपी सिटी भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर व्यवस्थाएं बनाई। लोगों का कहना है कि भारी भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन कोविड रिपोर्ट दी जानी चाहिए। ऐसा है कि हमारे सरकार की तरफ से भी हम लोगों को आदेश मिले हैं कि जो अधिक से अधिक जो है सैम्पलिंग कराई जाए और हमारा जो सैम्पलिंग का वो है वो 2000 से 2500 पर डे सैंपल पर डे का है। तो इसमें जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है और IVRI मुक्तेश्वर है, यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है 1000 टेस्ट पर डे की है और उसके बाद की जो टेस्ट है वो हम प्राइवेट लैब्स को देते हैं और उसमें भी जो प्राइवेट लैब्स हैं वो टाइम से हमको नहीं दे पा रही हैं। इसके लिए हमने शुरू में एक लैब को जो है ब्लैक लिस्ट भी किया था
और इनका ये कहना है कि दिल्ली से हम सैंपल की टेस्टिंग करा के रिपोर्ट यहाँ पे भेजते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक तक आ जाए